हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन से महत्वपूर्ण खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, थंबनेल को रीड किया होगा आप लोगों ने। मुख्यमंत्री से एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के युवाओं का आखिरकार कब पूरी होगी 23,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया। पेट रिजल्ट जो कि एक महत्वपूर्ण रिजल्ट था उत्तर प्रदेश के युवाओं के संबंध में। उत्तर प्रदेश के 17,50,000 युवाओं का भविष्य अभी भी फंसा पड़ा हुआ है पेट के जरिए। पेट को लेकर के जो परीक्षा के पूर्व या परीक्षा के बाद बयान जारी किया गया था आयोग की तरफ से कि पेट का रिजल्ट हम लोग बहुत जल्द से जल्द जारी कर देंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जो संभावना जताई जा रही है कि सितंबर के अंत तक रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा पेट का, लेकिन अब दूर तक इसकी संभावना नहीं जताई जा रही है कि आपका रिजल्ट जारी हो पाएगा। और लेखपाल भर्ती, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, आगामी आने वाली जूनियर असिस्टेंट भर्ती या फिर आपकी कृषि प्रबंधक की भर्ती को लेकर के चीज़ें अब आगे बढ़ पाएंगी। एक बहुत बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऊपर कि क्या ये सब चीज़ें पूरी कर पाएगा। इसके संबंध में क्या कुछ मुख्यमंत्री का बयान है जो कल जारी हुआ। मुख्यमंत्री का बयान, उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे जो भर्ती आयोग है पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा चीज़ें जो भी हों, लेकिन हर कोई पेपर लीक होता है उत्तर प्रदेश में, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और समूचा उत्तर प्रदेश जानता है ना। अभी चाहे बात किया जाए, अब कल जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा है यूपी पीसीएस का, आपको पता होगा, और प्रदेश के 29 जनपदों में ये सेंटर बनाए गए हैं। अब देखना यही कि क्या कल लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होनी है प्रांतीय सेवा सर्विस की, अब इस परीक्षा को कितनी सुचारू रूप से सिस्टम करवा पाएगा, कहीं कोई गड़बड़ी ना निकले, यही होनी चाहिए। लेकिन अब सिस्टम पे सील लग सकता है या नहीं लगेगा, अब कुछ आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हुई हैं सभी पेपर लीक होने की चीज़ें निकल के सामने आई हुई हैं। क्या कुछ बयान है जारी किया गया है अधीनस्थ मुख्यमंत्री के द्वारा, पूरी खबर हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख सकते हैं सभी लोग। क्या कुछ कहना है आप यहाँ से देख सकते हैं। बिना रिश्वत व सिफारिश के दिया 4.5 लाख नौकरियां। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं 4.5 लाख नौकरियां कितनी होती हैं, है ना। इन्होंने कितनी भर्ती की है, हम बात करते हैं यूपीटीपीएससी के थ्रू, ये बता दें इन्होंने कितनी भर्ती की, पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की नहीं, इन्होंने कितनी भर्तियां की हैं ये बता दें। ये अपने शासनकाल का मुश्किल से 2 से 3 भर्तियां अभी पूरी कर पाए हैं। ज्वाइनिंग को लेकर की चीज़ें तो बहुत दूर की होंगी। आप देख सकते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पारदर्शी तरीके से कई नियुक्तियों के जरिए प्रदेश में फायदा हुआ है। पहले पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां नहीं होती थी और हमारी सरकार में दी गई सभी सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के युवाओं को मिली हैं। इतनी पारदर्शिता व्यवस्था पिछली सरकार में नहीं थी। अगर हमारी सरकार ने पारदर्शिता से नौकरी नहीं दी होती तो 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, ऐसा कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में 9 चयनित 1,863 प्रविधिक सहायकों की नियुक्ति पद वितरण करने के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोगों को आवेदन करने से लेकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने तक किसी भी स्तर पर ना तो सिफारिश करनी पड़ी होगी और ना ही किसी तरह का लेन देन करना पड़ा होगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा कि सरकार ने चयन प्रक्रिया सुधार कर एक साफ सुथरी व्यवस्था बनाई है और उन्होंने कहा हमारे पास देश का सबसे अच्छा मानव संसाधन है, इसके बावजूद कहीं न कहीं कोई कमी जरूर रहती है। ये सब सामूहिक प्रयास से संभव हुआ है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर कोई कार्य संस्कृति नहीं है, कुछ भी ईमानदारी से लागू नहीं किया सकता है। ये तो इनका कहना है। ये दूसरी सरकारों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भर्ती जितनी भी होती थी गड़बड़ी से होती थी। निश्चित तौर पर चीज़ें थी, नहीं कहते हैं कि आज भी चीज़ें क्या मामला जो है कि हम लोग जब भी चीज़ें को ऐसा कुछ नहीं है, तब भी चीज़ें थी, आज भी चीज़ें हैं। लोग कहते थे तब भी धांधली होती थी, आज भी भर्तियों को लेकर के धांधली होती है। तो ये सब कुछ बयानें जारी होती रहती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आप सभी लोग भी जानते हैं। आप लोग भी जितना भी आपको जानकारी है कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग कमेंट करिए और बताइए क्या पूरी पारदर्शिता पूरी सच्चाई के साथ भर्तियाँ पूरी हो पा रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से कुछ कहना है सरकार का योगी आदित्यनाथ का, है ना। तो ये सब चीज़ें आई होप समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।